Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. In the MCQ practice series of Python, in this lecture we will discuss the dictionary data type and will do MCQs related to dictionary data type. This is our lecture number 17th. If you want to watch the Python videos, then you can watch in the playlist of Python at Smart Study channel. Now let's start our lecture to do the MCQs of dictionary. दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट क्रिएट्स ए डिक्शनरी। इनमें से आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन चार में से आपकी कौन सी डिक्शनरी क्रिएट करेगी। दिस फर्स्ट वन इज ए एम्प्टी डिक्शनरी। ये क्या है, आपकी एम्प्टी डिक्शनरी है। एंड दिस विल आल्सो करेक्ट ऑप्शन। इफ वी वांट टू क्रिएट ए डिक्शनरी देन वी कैन क्रिएट ए वेरिएबल नेम हम देंगे एंड curly braces we will use. And in dictionary we should know that the dictionary will work on key value pair. की वैल्यू आपकी होंगी, यानी आपके पास एक की होगी और एक उसकी वैल्यू उसको असाइन की जाएगी. सो हेयर दिस इज की जॉन एंड दिस इज 40, दिस इज की एंड दिस इज वैल्यू ऑफ जॉन, दिस इज की एंड दिस इज वैल्यू ऑफ पीटर. सो दिस इज आल्सो करेक्ट एंड दिस डी इज आल्सो करेक्ट बिकॉज वी कैन असाइन की. जो की हम दे सकते हैं दैट कैन बी एनी डाटा टाइप. एनी डाटा टाइप कैन बी ए की, कैन बी ए की. तो आपकी कोई भी डाटा टाइप की हो सकती है. सो इन द बी ऑप्शन वी असाइन ए स्ट्रिंग एज ए की एंड इन द सेकेंड सी ऑप्शन वी टेक इंटीजर एज ए की. हमने इंटीजर को एज ए की लिया है. सो एनी डाटा टाइप यू कैन टेक. So our answer will be all these three can be used to create a key dictionary. So our answer is D. D will be our answer. Now move to the next question. This is question number second. What will be the output of the following Python code? आपके पास एक Python code है, इसकी आउटपुट क्या होगी. दैट मीन्स इफ़ वी वांट टू प्रिंट डी, अगर हम डी को प्रिंट करवाएं तो क्या प्रिंट होगा आपका. जब भी हम क्या करते हैं, असाइन करते हैं डिक्शनरी डी, तो इस डी के अंदर क्या स्टोर होगा, दैट इज द क्वेश्चन. इस डी के अंदर आपका क्या स्टोर है. वी आर असाइनिंग ए डिक्शनरी टू डी. हमने एक डिक्शनरी को क्या किया है, डी के अंदर असाइन किया है. देन वट वैल्यू गोज इन टू द डी. तो डी के अंदर आपकी क्या वैल्यूज आती हैं, डी के अंदर आपकी कीज ऑफ द डिक्शनरी विल स्टोर. तो आपकी क्या होती हैं, इस डी के अंदर क्या स्टोर होगा, इस डी के अंदर आपकी कीज ऑफ डिक्शनरी विल स्टोर एंड बाय द कीज यू कैन एक्सेस द वैल्यूज. और की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं. तो जॉन की वैल्यू क्या है 40, पीटर की वैल्यू क्या है 45. सो हेयर आंसर विल बी बी. योर आंसर विल बी बी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड. आपका एक पाइथन कोड दे रखा है डी, आपने डी के अंदर एक डिक्शनरी असाइन करवा रखी है. दिस इज की, दिस इज वैल्यू, दिस इज की अनदर की, दिस इज वैल्यू. नाउ इन सेकेंड स्टेटमेंट ये पूछ रहा है जोन इन डी. क्या ये जोन जो है आपका, जो ये की है आपकी, जोन आपकी क्या डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट है. यस, हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था. जो डी की वैल्यू है, डी के अंदर क्या स्टोर है आपका, जोन स्टोर है और साथ में क्या स्टोर है, पीटर स्टोर है. तो जोन और पीटर डी के अंदर स्टोर हैं. नाउ इन द सेकंड इट इज आस्किंग दैट इज जोन इज प्रेजेंट इन डी और नॉट. यस, जोन इज प्रेजेंट इन डी. सो द आंसर विल बी ट्रू. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा. दिस इन इज ए मेंबरशिप ऑपरेटर. ये आपका क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर है. हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कई बार. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड. वी हैव अ डिक्शनरी D1. हमने क्या किया, वी गिव ए डिक्शनरी, हम वी क्रिएटेड वेरिएबल और उसको आपका जो पाथ जो उसका एड्रेस असाइन किया वो मान लिया 1000 है. नाउ वी असाइन ए डिक्शनरी D1. हम क्या करेंगे, D1 के अंदर आपका क्या स्टोर हो जाएगा, जोन एंड पीटर विल बी स्टोर्ड इन D1. एंड बाय द वैल्यू ऑफ जोन एंड पीटर यू कैन एक्सेस द वैल्यूज ऑफ जोन एंड पीटर. भाई जोन और पीटर आपकी क्या है, दीज आर कीज हैं, ये की हैं आपकी. बाय द हेल्प ऑफ कीज यू कैन एक्सेस द वैल्यूज को आप एक्सेस कर सकते हैं. नाउ इन द सेकेंड स्टेटमेंट यू असाइनिंग D2.
D2 आपने कोई क्या किया, मेमोरी एलोकेट की D2 को, और उसके अंदर क्या एक नई डिक्शनरी आपने असाइन कर दी। नाउ in the third statement it is asking that a d1 is equal to d2. If address of both d1 and d2 are same then it will be true. अगर आपका d1 और d2 के दोनों के एड्रेस जो सेम हैं तो आपका क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स। सो हेयर फर्स्टली वी विल क्रिएट d1, हमने क्या किया, d1 को क्रिएट किया, देन वी क्रिएट d2। दिस टू विल बी हैव डिफरेंट एड्रेस, इनके एड्रेस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। सो d1 विल नॉट बी इक्वल टू d2, d1 और d2 आपके अलग अलग होंगे। बिकॉज हेयर वी कैन सी दैट इन d1 आल्सो देयर इज ए जॉन एंड पीटर, d1 के अंदर भी आपका जॉन और पीटर है, एंड d2 के अंदर भी आपका क्या है, जॉन और पीटर है, जॉन और पीटर है। बट द एड्रेस ऑफ d1 एंड d2 आर डिफरेंट, एड्रेस जो है आपके d1 और d2 के डिफरेंट है, सो इट विल गिव यू फॉल्स, ये आपको क्या देगा, फॉल्स देगा। सो हेयर बी विल बी आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 5th, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। एक पाइथन कोड दे रखा है और आपसे पूछ रखा है, आपने क्या किया, एक डिक्शनरी d1 के अंदर स्टोर करवाई है, एक डिक्शनरी d2 के अंदर स्टोर करवाई है। नाउ व्हाट इट इज saying that d1 is greater than d2. Now think yourself, in d1 what you have, John, in d2 what you have, John। आपको ये लगेगा कि जॉन और जॉन को हम कंपेयर कर सकते हैं, वी कैन नॉट कंपेयर, हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज द अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर नॉट वैलिड फॉर डिक्शनरी, डिक्शनरी के लिए अर्थमेटिक ऑपरेशंस वैलिड नहीं है, सो इट विल गिव यू एरर, ये आपको क्या दे देगा, एरर दे देगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6th, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। आपके पास एक पाइथन कोड है एंड इट आस्किंग डी के अंदर आपका क्या है, जॉन की वैल्यू इट इज आस्किंग, भाई की जॉन क्या है, की है, पीटर क्या है, की है, ही इज गिविंग डी, और आपने क्या डाल दिया, कोई भी की डाल लेंगे तो आपको उसकी क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। तो जॉन की वैल्यू क्या है, 40, सो 40 विल बी आंसर, सो हेयर 40 विल बी योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7th, सपोज डी आपका एक डिक्शनरी है जिसके अंदर जॉन और पीटर है, टू डिलीट एनी एंट्री फ्रॉम जॉन व्हाट कमांड डू वी यूज़, हम क्या कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, वी डोंट हैव टू गिव जॉन एंड, क्योंकि डी के अंदर आपका क्या प्रेजेंट है, नाउ यू हैव, डी के अंदर आपका जॉन है और पीटर है, जॉन है और पीटर है, तो आपको केवल कीज़ की रिक्वायरमेंट है। अगर आप की को ख़त्म कर देंगे तो वैल्यूज़ अपने आप ख़त्म हो जाएंगी, अगर आप की को डिलीट कर देंगे तो वैल्यू, उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू अपने आप आपकी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। सो हेयर दिस इज़ रॉन्ग ऑप्शन, सो डिलीट इज नॉट यूज्ड इन डिक्शनरी। नाउ डिल डी, और हम क्या कर रहे हैं, जॉन को डिलीट कर रहे हैं, यानी जॉन जो आपकी की है उसके रिस्पेक्ट में जो उसकी वैल्यूज़ है वो अपने आप डिलीट हो जाएगी। सो सी विल बी योर आंसर, वी डोंट हैव टू गिव बोथ दिस टू पैरामीटर्स, ये दोनों देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो डिक्शनरी है वो की वैल्यू पेयर के ऊपर काम करती है, की वैल्यू पेयर के ऊपर काम करती है। आप की से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, अगर आप की को ही डिलीट कर देंगे तो वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। सो हेयर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8th, सपोज डी आपका वही है, एक डिक्शनरी आपको दे रखी है, टू ऑब्टेन द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द, तो आपको क्या करना है, लेंथ का यूज़ करना है, किसका यूज़ करना है, लेंथ का आप यूज़ कर सकते हैं। सो लेंथ विल गिव यू द आंसर, सो हेयर व्हाट विल बी द वैल्यू, लेंथ डी की आउटपुट क्या आएगी, दिस विल बी 2, बिकॉज वी हैव 2 की वैल्यूज पेयर, तो यहाँ पे जो लेंथ है वो क्या है, आपकी 2 है। इज दैट क्लियर। तो जितनी की वैल्यू पेयर आपके पास प्रेजेंट है डी के अंदर वो आपकी क्या हो जाएंगी, कैलकुलेट हो जाएंगी। सो इफ़ वी वांट टू डू लाइक दिस, प्रिंट लेंथ ऑफ डी देन इट विल गिव यू 2, तो ये आपको क्या देगा, 2। कितनी की वैल्यू पेयर्स आपके पास हैं या कितनी कीज आपके पास हैं, इट विल रिटर्न। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो आंसर बी विल बी देयर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9th, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। आपके पास एक पाइथन कोड दे रखा है, नाउ डी इज अ डिक्शनरी, डी के अंदर आपने एक डिक्शनरी स्टोर करवा रखी है, प्रिंट लिस्ट, उसने क्या किया है, प्रिंट लिस्ट डी डॉट कीज,
जो डी के अंदर कीज़ हैं उनको प्रिंट करवाना है। डी के अंदर जो कीज़ हैं आपकी, डी के अंदर कौन कौन सी प्रिंट्स हैं, कीज़ हैं, जॉन एंड पीटर। जॉन एंड पीटर आर टू कीज़ इन द डिक्शनरी डी। इज दैट क्लियर? नाउ हम जो कीज़ हैं उनको एक लिस्ट की फॉर्म में ले रहे हैं। किसकी फॉर्म में ले रहे हैं? लिस्ट की फॉर्म में। सो वी हैव टू क्रिएट ए लिस्ट, सो वी विल क्रिएट ए लिस्ट। हमने लिस्ट क्रिएट कर दी एंड वी नो दैट लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। सो हेयर ए विल बी योर आंसर। आपका क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, बिकॉज वी आर टेकिंग द की। हमें क्या चाहिए? कीज चाहिए। तो हमारी कीज क्या है? जॉन एंड पीटर है। सो आंसर ए विल बी करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज डी आपके पास जोन है, पीटर है। व्हाट हैपन्स व्हेन वी ट्राई टू रिट्रीव ए वैल्यू यूजिंग द एक्सप्रेशन डी सुसैन। सुसैन आपका क्या है? कोई की प्रेजेंट नहीं है। देयर इज नो की प्रेजेंट इन द डिक्शनरी डी। डी के अंदर कोई आपकी की प्रेजेंट नहीं है। सिंस सुसैन इज नॉट अ वैल्यू इन द सेट, पाइथन रेज ए की एरर एक्सेप्शन। सेकंड ऑप्शन रीड करते हैं। तो आपका सुसैन आपकी क्या है? कोई की नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखना है अपने को, यहाँ पर डिक्शनरी के अंदर हम क्या कर सकते हैं? की से वैल्यू को गेट कर सकते हैं। की से वैल्यू को गेट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट गेट द की बाय वैल्यू। हम वैल्यू से की को गेट नहीं कर सकते हैं। सो हेयर ऑप्शन ए विल बी रॉन्ग। सिंस सुसैन इज नॉट ए वैल्यू इन द सेट। तो ये जो डिक्शनरी का सेट आपको दिया हुआ है, इसके अंदर सुसैन आपका कोई वैल्यू नहीं है। यू थिंक एंड इट विल पाइथन विल रेज ए की एरर। यहाँ पे बात कर रहा है वैल्यू की और यहाँ पे बोल रहा है वो की एरर। सो इट इज़ रॉन्ग। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? इफ़ वी राइट हेयर की, सिंस सुसैन इज नॉट ए की, बिल्कुल ठीक है कि सुसैन कोई की नहीं है। इन द सेट पाइथन रेज ए की एरर, यानी कि आपको क्या दे देगा? पाइथन आपको की एरर दे देगा कि ये की आपकी प्रेजेंट नहीं है। सो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए आपका रॉन्ग हो जाएगा। नाउ ऑप्शन बी, इट इज़ एग्जीक्यूटेड फाइन। फाइन तो ये करेगा ही नहीं। नाउ सिंस सुसैन इज नॉट ए की, नाउ सुसैन इज नॉट ए की इन द सेट, पाइथन रेज ए की एरर। बिल्कुल ठीक बात है, ये की एरर दे देगा आपको। तो डी ऑप्शन देखते हैं। सिंस सुसैन इज नॉट ए की इन द सेट, पाइथन रेज ए सिंटैक्स एरर। देयर इज नॉट, इसके अंदर आपका कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। यहाँ पे कोई सिंटैक्स बिल्कुल ठीक है। जो रूल्स हैं पाइथन के अंदर स्टेटमेंट्स को लिखने के, उनको सिंटैक्स बोला जाता है। तो सिंटैक्स तो बिल्कुल करेक्ट है। पाइथन को क्या एरर कब मिलेगा? जब वो इस चीज़ को चेक करेगा। जब इस चीज़ को चेक करेगा, वो चेक करेगा क्या ये सुसैन डी के अंदर प्रेजेंट है, तो उसको नहीं मिलेगा, तो वो बोल देगा की प्रेजेंट नहीं है, यानी क्या देगा? वो की एरर आपको देगा। सो अवर आंसर विल बी सी। तो सिंटैक्स इज करेक्ट हेयर। सिंटैक्स तो आपका करेक्ट है, सिंटैक्स के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11th, विच ऑफ दिस अबाउट द डिक्शनरी इज फॉल्स। द वैल्यूज ऑफ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग बाय कीज। हमने बिल्कुल यही बात की है। की की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? वैल्यूज को तो एक्सेस कर सकते हैं। द कीज ऑफ द डिक्शनरी कैन एक्सेस्ड यूजिंग वैल्यूज। वैल्यूज से हम की को एक्सेस नहीं कर सकते, ये अभी अभी हम बात करके हटे हैं। डिक्शनरी आर नॉट ऑर्डर्ड। डिक्शनरी ऑर्डर्ड नहीं होती हैं, ये ध्यान रखना है। डिक्शनरी के अंदर जैसे कि हमने डिक्शनरी क्रिएट की थी, लेट J40 एंड P, हमने क्या किया 50, हमने ये डिक्शनरी क्रिएट कर दी। दे आर नॉट ऑर्डर्ड। ऑर्डर का मतलब क्या है? इनका कोई ऑर्डर नहीं है। दैट मीन्स दिस देयर इज नो इंडेक्स। यहाँ पे आपको कोई इंडेक्सिंग नहीं मिलेगी। आप ये नहीं बोल सकते कि 0 के ऊपर आपका J प्रेजेंट है, 1 के ऊपर आपका P प्रेजेंट है। यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द पोजिशंस ऑफ J एंड P। J और P की पोजिशन के बारे में आप कुछ नहीं बता सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो इट इज नॉट ऑर्डर्ड। ये ऑर्डर नहीं है। ये तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है? ट्रू है। दिस इज ट्रू एंड दिस इज आल्सो ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू बट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट अभी क्या है? फॉल्स है। नाउ फॉर दी डिक्शनरी आर म्यूटेबल। डिक्शनरी बिल्कुल म्यूटेबल है। हम किसी भी की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं इन द डिक्शनरी। सो डिक्शनरी आर म्यूटेबल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हेयर द फॉल्स वैल्यू इज ही इज आस्किंग। तो ये आपकी ट्रू है। दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू, दिस इज आल्सो ट्रू। सो आंसर बी विल बी करेक्ट बिकॉज देयर इज आस्किंग फॉल्स। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12th, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए डिक्लेरेशन ऑफ द डिक्शनरी। डिक्शनरी की कौन सी डिक्लेरेशन नहीं है? दिस इज ए डिक्लेरेशन ऑफ डिक्शनरी। हमें पता है हम क्या करते हैं? कॉलन्स का यूज करते हैं। दिस इज की एंड वैल्यू हमने डाल दी ए।
हम यहाँ पे कोई भी डाटा टाइप ले सकते हैं, एनी डाटा टाइप कैन बी देयर, एनी डाटा टाइप कैन बी देयर, कोई भी डाटा टाइप आपका हो सकता है। तो डिक्शनरी दिस इज आल्सो करेक्ट। अगर हम क्या करते हैं, डिक्ट हम दे देते हैं, इसके अंदर हमने दिया हुआ है 1, A, दैट मीन्स दिस डिक्शनरी विल कन्वर्ट दिस लिस्ट इनटू की वैल्यू, ये की वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर देगा। सो दिस इज 1 की वैल्यू पेयर एंड दिस विल बी अनदर की वैल्यू पेयर ऑफ योर डिक्शनरी एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू डिक्शनरी बिकॉज वी आर यूजिंग ए कीवर्ड डिक्ट। हमने यहाँ पे डिक्ट का यूज किया हुआ है। नाउ सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज आल्सो करेक्ट। नाउ फॉर द ऑप्शन डी, डी इज एम्प्टी डिक्शनरी, D is empty dictionary. Now for the C, C is not a dictionary, it is a set. ये क्या है, आपका सेट है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, C will be your answer because in third option this is not representing the key value pairs। यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स आप की वैल्यू पेयर आपका रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ है, सो इट इज़ ए सेट। ये आपका क्या है, सेट। बोथ डिक्शनरी एंड सेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस के अंदर हम डिक्शनरी को भी करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, सेट्स को भी लिखते हैं। बट इफ़ वी क्रिएट लाइक दिस, दिस इज एम्प्टी डिक्शनरी, एम्प्टी डिक्शनरी। तो हमें अगर सेट एम्प्टी सेट क्रिएट करना है तो हम क्या करते हैं, डी इज इक्वल टू सेट, this will be empty set, this will be your empty set. Now move to the next question. So here answer will be what will be the answer, C will be the answer for this question. Now move to the next question. This is question number 13th. What will be the output of the following Python code? एक Python code आपको दिया हुआ है here, ए के अंदर आपकी एक डिक्शनरी स्टोर है, ए के अंदर आपको क्या मिलेगा, कीज मिलेंगी 1, 2 एंड 3। दीज कीज आर प्रेजेंट इन ए। नाउ फॉर आई एंड जे इन ए, आई और जे का मतलब क्या है, आई और जे का मतलब क्या है आपका, आई इज रिप्रेजेंटेड फॉर द, आई इज रिप्रेजेंटेड फॉर द की एंड जे इज रिप्रेजेंटेड फॉर द, जे इज रिप्रेजेंटेड फॉर द वैल्यू। उस की के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इन ए डॉट आइटम्स, आइटम्स क्या है, दिस इज कंप्लीट आइटम, दिस इज अ सेकंड आइटम, दिस इज अ थर्ड आइटम। इट विल चेक आई की के साथ और जे उसकी वैल्यू के साथ चेक करेगा, प्रिंट आई जे, और वो क्या कर देगा, प्रिंट आई और जे प्रिंट कर देगा। सो आई के अंदर फर्स्टली क्या जाएगा, इन द फर्स्ट इटरेशन आई के अंदर आपका क्या है, आई इज इक्वल टू 1 एंड जे इज इक्वल टू ए। इन द फर्स्ट इटरेशन दिस इज देयर। सो इन द सेकंड इटरेशन के अंदर आपका आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जे विल बी बी। इन द थर्ड इटरेशन आई विल बी इक्वल टू 3 एंड जे विल बी इक्वल टू सी एंड इट विल बी प्रिंट, और ये क्या कर देगा, प्रिंट। दिस एंड ऑपरेटर यूज, यहाँ पे आपने स्पेस यूज किया हुआ है। एंड का मतलब क्या होता है, एंड इज इक्वल टू अगर आप यूज करते हैं तो इसका मतलब है आप उसी लाइन के अंदर चल रहे हैं। अगर आप इसका यूज नहीं करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, 1A 2B 3C, दिस विल बी यूर आंसर। बट हेयर वी आर यूजिंग एंड, हमने क्या यूज किया है, एंड यूज किया है। एंड क्या करेगा, एंड उसी लाइन के अंदर आपको रखेगा, एंड जो इसके अंदर आप देंगे, यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है तो क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा। सो 1A 2B 3C विल बी प्रिंटेड एंड स्पेस विल बी देयर। इज दैट क्लियर? सो आंसर ए विल बी करेक्ट, आपका क्या हो जाएगा, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14th। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। आपके पास एक पाइथन कोड है, यहाँ पे दे रखा गेट फंक्शन है, देयर इज अ गेट फंक्शन, दिस इज की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यूज। लेंथ ऑफ डिक्शनरी क्या है आपकी, लेंथ ऑफ ए क्या है, ध्यान रखना, लेंथ ऑफ ए आपकी 3 है। नाउ प्रिंट ए डॉट गेट, ये क्या करेगा, गेट करेगा। ये क्या है, दिस इज अ की, ये क्या है आपकी की वैल्यू को गेट करेगा, की वैल्यू को गेट करेगा। तो 1 की जगह पर आपका क्या है, 1 इट विल चेक, तो ये गेट फंक्शन क्या करेगा, इट विल चेक वेदर दिस की इज प्रेजेंट इन द डिक्शनरी और नॉट। तो इट विल चेक 1, yes 1 is present in the dictionary, so it will print the value of that key, उस की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो वैल्यू ऑफ 1 इज a, जो 1 की वैल्यू है वो क्या है, a है, सो a विल बी प्रिंटेड। नाउ व्हाट अबाउट दिस 4, ये 4 किस लिए है। नाउ लेट अस टेक अ, वी विल टेक 5 4, वी विल टेक 5 4, आई एम टेकिंग दिस, हमने ये ले लिया 5 4 ले लो आप, या 5 कुछ भी ले सकते हैं। नाउ इट विल चेक 5 इज प्रेजेंट इन
ए और नोट, 5 इज प्रेजेंट इन ए और नोट, ये प्रेजेंट नहीं है, सो इट विल प्रिंट द डिफ़ॉल्ट वैल्यू, दिस रिप्रेजेंट द डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ये क्या है आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, दिस इज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। फर्स्टली द गेट विल चेक आइदर दिस की इज प्रेजेंट इन ए और नोट, अगर ए के अंदर प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू को वो रिटर्न कर देगा, अगर नहीं प्रेजेंट है, इज नॉट प्रेजेंट, देन वो क्या करेगा, जो आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, then default value will be printed. Is that clear? So here in this question, 1 is a key and 4 is a default. If key is present, then the value of key will be printed. If key is not present, then this default value will be printed. So here the key is present in the A. तो A के अंदर आपकी key present है, so it will give you the value of the key. ये key की value आपको दे देगा. Is that clear? सो आंसर विल बी ए, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी बी, आंसर क्या आ जाएगा बी, दैट विल गिव ए। ठीक है, तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड स्नैप्ड, प्रिंट ए गेट 5 4। नाउ देखो वही क्वेश्चन आ गया सेम एज इट इज, इट विल चेक 5 की को चेक करेगा, इज 5 इज प्रेजेंट इन ए, 5 नॉट प्रेजेंट, 5 प्रेजेंट नहीं है, नॉट प्रेजेंट, सो ये क्या करेगा, प्रिंट डिफॉल्ट वैल्यू, प्रिंट डिफॉल्ट वैल्यू, प्रिंट डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 है, सो इट विल प्रिंट 4, तो यहाँ पे क्या कर देगा 4 को ये प्रिंट कर देगा, सो आंसर डी विल बी करेक्ट, यहाँ पे आपका आंसर डी हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन, इट इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। नाउ हियर यू कैन सी दैट सेट डिफॉल्ट आपने यूज किया है 4, it will check 4 whether 4 is present in the dictionary or not, 4 it not present, 4 present नहीं है, तो ये क्या कर देगा, 4 की जो वैल्यू है वो D, ये क्या है डिफॉल्ट वैल्यू है, क्या है 4 की डिफॉल्ट वैल्यू है, अगर प्रेजेंट है तो ठीक है, अगर प्रेजेंट नहीं है तो 4 की वैल्यू क्या कर देगा, वो डिफॉल्ट वैल्यू को सेट कर देगा, सो 4 के अंदर जो वैल्यू आ जाएगी वो D स्टोर हो जाएगी। नाउ दिस की वैल्यू विल बी एडेड टू दिस डिक्शनरी, और ये इसके अंदर ऐड हो जाएगी, सो आंसर विल बी ए, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी प्रिंटेड। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट डिफॉल्ट एंड गेट, गेट तो क्या करता है, उस पर्टिकुलर की वैल्यू को आपको दे देता है, लेकिन सेट डिफॉल्ट क्या करता है, वो चेक करता है डिक्शनरी के अंदर वो की प्रेजेंट है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उसको ऐड कर देगा, सिंपल सा मतलब है, और आपकी डिक्शनरी को कंप्लीटली दे देगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, 4 आपका प्रेजेंट नहीं है की, दिस की इज नॉट प्रेजेंट, सो द डिफॉल्ट वैल्यू विल बी सेट फॉर दिस की, जो आपकी 4 आपकी की बनी है उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू कितनी स्टोर कर देगा, वो डी स्टोर कर देगा, एंड दिस की वैल्यू पेयर विल बी स्टोर्ड इन द डिक्शनरी, और की वैल्यू पेयर को डिक्शनरी के अंदर स्टोर करवा देगा, सो इट विल गिव यू आंसर ए, ये आपको आंसर ए दे देगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18th, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड, आपके पास ये पाइथन कोड है, अपडेट बी, ए डॉट अपडेट बी, ये क्या कर देगा, ए के अंदर जो बी की जो आइटम्स हैं, की वैल्यू पेयर्स हैं, उनको आइटम्स को क्या कर देगा, स्टोर करवा देगा, सो ए के अंदर आपका क्या है, दीज आर इन ए एंड वी आर अपडेटिंग बी, बी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 4D5 ई, आपका बी के अंदर आपने क्या, बी के अंदर आपका ये प्रेजेंट है, नाउ यू आर अपडेटिंग ए को आप अपडेट कर रहे हैं, ए डॉट अपडेट बी, ए डॉट अपडेट बी, अपडेट के अंदर आपने बी दे रखा है, यानी कि यू आर अपडेटिंग द वैल्यूज ऑफ बी इन ए, जो बी की वैल्यूज है वो आप ए के अंदर अपडेट कर रहे हैं, तो ए के अंदर पहले क्या था, 1 ए था आपका, नाउ 2 बी था, 3 सी था आपका, now the values of b, items of b also will be stored in the a, तो ये 4D और 5E भी यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे, सो योर आंसर विल बी, आपका आंसर क्या हो जाएगा, a इज फॉल्स, b इज फॉल्स, d इज, c इज योर करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा c विल बी योर करेक्ट। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ अपडेट, अपडेट के अंदर कि डिक्शनरी को अपडेट करने के लिए, डिक्शनरी को कोई नई आइटम्स आप अगर स्टोर करवाना चाहते हो तो वो स्टोर हो जाएंगी। नाउ मूव टू द क्वेश्चन 19th, दिस क्वेश्चन इज 19th, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड, हम क्या करवा रहे हैं, ए आपकी एक डिक्शनरी है और बी के अंदर आप क्या करवा रहे हैं, बी के अंदर आप ए डॉट कॉपी, यानी कि आप बी के अंदर ए की आइटम्स को कॉपी कर रहे हैं, दिस इज अ सेल्लो कॉपी, ये आपकी क्या है, सेल्लो कॉपी है, दिस इज यूर सेल्लो कॉपी। सेल्लो कॉपी का मतलब क्या होता है,
द रेफरेंस ऑफ ए इज डिफरेंट एंड रेफरेंस ऑफ बी इज डिफरेंट बट आइटम्स ऑफ ए एंड बी आर सेम। आइटम्स क्या है, ए और बी के अंदर क्या है, सेम है। आइटम्स आर सेम बट रेफरेंस ऑफ ए एंड बी आर डिफरेंट। नाउ यू आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ की बी। अब बी के अंदर नाउ आई कैन राइट दैट ए तो आपका ये है, नाउ बी इज आल्सो दिस। बी भी आपका क्या है, ये है। मैं लिख देता हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बी, दिस इज आल्सो यूर बी। जो ए की आइटम्स हैं वो सारी की सारी किसके अंदर आ गई, बी के अंदर भी आ गई। नाउ यू आर चेंजिंग बी, दिस व्हाट इज दिस इज की, आपकी क्या है की। नाउ इट विल चेक वेदर दिस की इज प्रेजेंट इन डिक्शनरी और नॉट। यस, दिस इज प्रेजेंट इन द डिक्शनरी, ये आपकी डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट है। दिस इज प्रेजेंट हेयर। नाउ इट अपडेट बाय डी, इसको क्या कर देगा, डी के साथ अपडेट कर देगा, यानी टू के अंदर क्या स्टोर करवा देगा, डी। सो बी विल बी ओवर राइट और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आपका डी आ जाएगा। नाउ इट इज प्रिंटिंग ए, वो क्या करवा रहा है, ए को प्रिंट करवा रहा है। नाउ आई एम सेइंग दैट ए का रेफरेंस अलग है, बी का रेफरेंस अलग है। आइटम्स दोनों के अंदर सेम है, आइटम्स इसके अंदर भी वही हैं, बट इफ वी आर चेंजिंग इन बी, हमने यहां पर चेंज किया है, देयर इज नो रिफ्लेक्शन ऑफ द चेंज हेयर। ए के अंदर कोई चेंज नहीं होगा एंड वी आर प्रिंटिंग ए, हम क्या करवा रहे हैं, ए को प्रिंट करवा रहे हैं। सो दिस विल बी प्रिंटेड एज इट इज, और आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। सो यूर आंसर विल बी, चेक यूर सेल्फ, दिस आंसर विल बी बी। आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20th। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। क्लियर क्या करता है, क्लियर फंक्शन विल क्लियर द डिक्शनरी, यानी कि डिक्शनरी को क्या कर देगा, साफ कर देगा, उसके अंदर से सारे आइटम्स को डिलीट कर देगा और आपके पास क्या बच जाएगी, एक एम्प्टी डिक्शनरी बच जाएगी। क्या बच जाएगी, एम्प्टी डिक्शनरी। यू विल लुक दैट इट विल नॉट डिलीट द रेफरेंस ऑफ ए, रेफरेंस ऑफ ए इट विल नॉट डिलीटेड, इट डिलीटेड द आइटम्स प्रेजेंट इन द डिक्शनरी। तो एम्प्टी डिक्शनरी ए के अंदर स्टोर रह जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। सो देयर विल बी आंसर डी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका आंसर डी आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डिक्शनरी का जो रेफरेंस है, जो एड्रेस है, वो डिलीट नहीं कर रहे हैं। ए को हमने जो रेफरेंस दिया था वो अभी भी उसके पास है। 1000 एड्रेस के ऊपर अभी भी एक डिक्शनरी है, लेकिन उस डिक्शनरी के अंदर कोई आइटम प्रेजेंट नहीं है। यू शुड नो दिस, आपको इसका पता होना चाहिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is question number 21st. Which of the following is not true about dictionary? More than one key is not allowed. This is very true. एक ही वैल्यू के लिए हम एक से ज़्यादा कीज को अलाउड नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? केवल एक सिंगल की को ही आप अलाउ कर सकते हैं। सो आंसर ए इज ट्रू, दिस इज ट्रू। की मस्ट बी इम्यूटेबल, की आपकी चेंज नहीं कर सकते हैं आप। यू कैन चेंज द वैल्यूज ऑफ की, यू कैन चेंज द वैल्यूज ऑफ की कैन बी चेंज्ड, वैल्यूज ऑफ की कैन बी चेंज्ड बट की कैन नॉट बी चेंज्ड। किसी भी वैल्यू के कोरोस्पोंडिंग, मान लिया ए है, इस वैल्यू के कोरोस्पोंडिंग आप इस ए को ओवरराइट करके यहाँ पर बी नहीं लेके आ सकते हैं। यू कैन चेंज द वैल्यू, आप ए 40 है, ए 40 की जगह ए 50 कर सकते हैं, दिस इज अलाउड, ये अलाउड है आपका। बट ए को ही चेंज कर दो, दैट इज नॉट अलाउड, की को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। सो दिस ऑप्शन इज ट्रू एंड दिस ऑप्शन इज आल्सो ट्रू। की मस्ट बी इम्यूटेबल, की आपकी इम्यूटेबल होनी चाहिए। की मस्ट बी इंटीजर, दिस इज फॉल्स। अभी हमने देखा बहुत बार की के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जोन भी डाल सकते हैं। की के अंदर हमने 1 2 3 भी डाल के देखा है। तो की आपका क्या हो सकता है, एनी डाटा टाइप कैन बी ए की। सो आंसर सी विल बी फॉल्स, आपका सी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, सी विल बी फॉल्स। ना वट व्हेन डुप्लीकेट की एनकाउंटर द लास्ट असाइनमेंट विंस, ये आपका ठीक है। अगर आपके पास एक ही की है, मान लिया 5 स्टोर करवा रखा है, मान लिया इसके अंदर ए स्टोर करवा रखा है। नाउ वी आर स्टोरिंग, 2 के अंदर आपने बी स्टोर करवा दिया। नाउ यू आर स्टोरिंग 3 के अंदर आपने सी स्टोर करवा दिया। नाउ वी आर स्टोरिंग ए के अंदर आपने डी स्टोर करवा दिया 1 के अंदर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D1, D1 की वैल्यू क्या होगी, इट इज डी, तो क्या होगी डी। जो आपका लास्ट असाइनमेंट है दैट विल विन। तो लास्ट असाइनमेंट, क्योंकि की आपकी क्या है, की सेम है, इनके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज अलग हैं एंड यू आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ 1। इस की वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वेदर ए विल बी गेट और डी विल बी गेट, वी विल गेट डी। जो लास्ट एनकाउंटर होगा हमारा, लास्ट असाइनमेंट होगा, यानी कि जहां पर हमने मान लिया ए के अंदर आपने ए डाला, नाउ ए के अंदर आपने डी डाला, सो इट विल बी ओवरराइट। ये क्या हो जाएगा, ए ओवरराइट हो जाएगा और डी आपको मिल जाएगा। सो दिस इज अ फॉल्स, ये क्या है आपका, सॉरी दिस इज ट्रू,
दिस इज आल्सो ट्रू, दिस इज आल्सो ट्रू, बट दिस इज अ फॉल्स, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। सो इज नॉट ट्रू, यहाँ पे पूछा गया इज नॉट ट्रू, सो सी विल बी योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नाउ what will be the output of the flowing python code? A is a dictionary and a dot pop, हम क्या कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं, कहाँ से, हम की यहाँ पर क्या देते हैं, की देते हैं, की के अंदर से आपकी क्या है, 3 वाली जो की है वो पॉप हो जाएगी। पॉप का मतलब है बाहर निकाल देंगे, तो आपके पास ए बचेगा क्या, ए बचेगा 1 5 2 3, दिस विल बी योर आंसर। ए के पास आपका ये बचेगा केवल, क्योंकि हमने इसको पॉप आउट कर दिया है, पॉप का मतलब है बाहर निकालना। इज दैट क्लियर? सो बी विल बी योर आंसर। Now move to the next question. This is question number 23. What will be the output of the following Python code? आपके पास एक Python code है, a dot pop 4,9 a dot 4,9. Now what is this? This is a key. This is a key, ये आपकी की है। Now this pop function will check whether this key is present in this or not. a के अंदर present है कि नहीं है। Now you will check, हम इसको चेक करते हैं एक बार। 2 3 एंड 3 4, ये सिमिलर है, मैं बता चुका हूँ प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर, हम इसको बड़े अच्छे तरीके से कर चुके हैं। नाउ वी आर यूजिंग पॉप 4,9। नाउ दिस इज की, तो ये क्या करेगा, पॉप चेक करेगा वेदर दिस 4 इज प्रेजेंट इन डिक्शनरी और नोट। तो यहाँ पे क्या है, नोट प्रेजेंट, क्या है, नोट प्रेजेंट। अगर नहीं प्रेजेंट है तो क्या करेगा, अगर नहीं प्रेजेंट है तो दिस इज अ डिफॉल्ट वैल्यू, क्या है, दिस इज अ डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू। तो ये क्या करेगा, ये डिफॉल्ट वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। सो ए विल बी योर आंसर। बट इफ वी यूज हेयर पॉप लेट अस 2,9, व्हाट विल बी द आंसर? तो आपका आंसर क्या होगा, नाउ इट विल चेक 2, 2 आपका प्रेजेंट है, सो द वैल्यू ऑफ दिस 2 विल बी प्रिंटेड, और आपकी क्या हो जाएगी, 3 प्रिंट हो जाएगा आपका। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन। तो क्या है, आपके पास एक डिक्शनरी है, दिस इज की, दिस इज वैल्यू। 1 की वैल्यू क्या है, ए, 2 की वैल्यू क्या है, बी, 3 की वैल्यू क्या है, सी। आई इन ए, यानी इस आई के अंदर अब जाएगा क्या, 1 बाई वी की विल गो फॉर आई इन ए, दिस इज मेंबरशिप ऑपरेटर, इट विल चेक। क्या जाएगा आई के अंदर, फर्स्टली आई के अंदर 1 जाएगा, देन आई के अंदर आपका 2 जाएगा, देन आई के अंदर आपका क्या जाएगा, 3 जाएगा, 3 इटरेशंस विल बी देयर। तो आपका क्या है, फॉर आई, आई की वैल्यू क्या है 1, आपका क्या प्रिंट हो जाएगा 1, क्योंकि हमने यहाँ पे आई को प्रिंट करवाया ना। 2 विल गो हेयर एंड वी विल प्रिंट 2, 2 प्रिंट हो जाएगा। नाउ एंड का यूज किया हुआ, इसका मतलब सेम लाइन के अंदर ही प्रिंट होंगे। नाउ यू आर 3 विल गो टू द आई एंड वी आर प्रिंटिंग आई, सो देयर विल बी 3। सो आंसर ए विल बी करेक्ट, आपका क्या हो जाएगा, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नाउ इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 25th। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड? आपके पास एक पाइथन कोड दे रखा है, ए डॉट आइटम्स, आपको आइटम्स लिखनी है। यू आर गेटिंग द आइटम्स, आइटम्स क्या होती हैं, दिस होल इज टर्म्ड एज द आइटम ऑफ अ डिक्शनरी। तो ये कंप्लीट आपकी क्या है, आइटम है। इसको गेट करने के लिए ए डॉट आइटम्स आपको क्या देगा, व्हाट विल बी इट रिटर्न? तो ये देगा आपको, इट विल रिटर्न यू ए टप्पल, टप्पल एंड लिस्ट, लिस्ट ऑफ टप्पल्स इट विल गिव। क्या देगा, लिस्ट ऑफ टप्पल आपको देगा। अब टप्पल क्या बनेगा, की एंड वैल्यू विल बी ए टप्पल, दिस सेकंड विल की एंड वैल्यू विल बी बिकम ए टप्पल, एंड 3 एंड सी विल बिकम ए टप्पल। और इन टप्पल्स की क्या मिल जाएगी आपको, लिस्ट मिल जाएगी। और क्या क्या साथ में क्या प्रिंट होगा, डिक्ट की ये डिक्शनरी की आइटम्स हैं, कि ये क्या है, डिक्शनरी की आइटम्स हैं। भाई आपको जो ये यहाँ पे मिला ए आइटम्स, ए आइटम्स क्या आपको रिटर्न करेगा, वो डिक्शनरी की आइटम्स को रिटर्न करेगा। क्या करेगा, डिक्शनरी की आइटम्स को रिटर्न करेगा। और आइटम्स किसकी फॉर्म में करेगा, दैट विल बी गिव यू ए लिस्ट, वो आपको क्या करेगा, लिस्ट देगा। किसकी लिस्ट देगा, टप्पल्स की। टप्पल्स के अंदर क्या होगा, आपका की और वैल्यू होंगी आपकी, जो आपकी की और वैल्यूज हैं वो आपको मिलेंगी, द की एंड द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ की इन द फॉर्म ऑफ टप्पल यू विल गेट। सो आंसर विल बी, आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपको डिक्ट आइटम्स मिलेंगी एंड, सॉरी ये तो नहीं हो पाएगा आपका आंसर, यू विल गेट डिक्ट आइटम्स, दिस डी विल बी योर आंसर। आपका क्या हो जाएगा, डी विल बी योर आंसर, डी विल बी योर आंसर फॉर दिस।
So students, we have done 25 MCQs based on dictionary data type. डिक्ट डाटा टाइप के ऊपर हमने 25 क्वेश्चंस किए हैं. नाउ इन द upcoming lecture we will do some more MCQs on dictionary data type. So thank you students, and please subscribe and share the channel more and more, so that the upcoming videos come very frequently to you. Thank you a lot. Have a nice day.